फरमान आ रहा है कि जो मैंने ट्रस्ट के लोग क्या कह रहे हैं, मैं बार बार चूंकि धार्मिक विषय को मैं लेना नहीं चाहता हूं, मैं धार्मिक विषय पर बात भी नहीं करना चाहता हूं, यानी उस आस्था के हटकर जिनकी आस्थाएं हैं वे पहाड़ को चढ़ेंगे नहीं। समझ रहे हैं आप? उनकी जो आस्था है और उनके हटकर जिनकी आस्था है वे लोग वहां चढ़ेंगे नहीं। अरे भाई, वहां हमको लगभग हजारों किस्म का दवा उत्पन्न होता है, जड़ी बूटियां, कई प्रकार के जड़ से, पत्तों से, हजारों किस्म की दवाइयां वहां से हम बनाते हैं, जो हमारे जीवन का चर्या है, दैनिक चर्या है। और आज वहां प्रतिबंधित कहने की बात कही जा रही है, 105 किलोमीटर को ट्रस्ट को देने की बात कही जा रही है, दर्जनों गांवों को उखाड़ने की बात होगी। झारखंडी कहां तक जाएगा भाई? कितना लूटेगा? क्या भाई, हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? हम आपकी आस्था का सम्मान करते हैं। आप अपनी आस्था के लिए एक नियम लगा सकते हैं। साल भर में जो आपका समय आता है आप उसमें जांच बैठा सकते हैं, जांच के अनुसार लोग ऊपर चढ़ेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि परासनाथ के चारों ओर आप ये फरमान जारी करेंगे कि वहाँ वे लोग जो उनकी आस्था से हटकर हैं, यानी जो लोग बलि प्रथा का समर्थन करते हुए चढ़ेंगे ही नहीं। अरे भाई, वहाँ भी सरहुल होता है, कुछ ऐसे आदिवासी मूलवासियों का पर्व होता है जहाँ मुर्गी चंगना का बलि दिया जाता है, और वो हमारी भी वो आस्था है, हमारा वो कर्म है। हम लोग कृषक वर्ग हैं, अगर हमारे शरीर में मांसाहार नहीं आएगा तो किसानी नहीं होगी। सबका अपना अपना कल्चर एंड कस्टम है। कृषि युग से पहले शिकारी युग था। शिकारी युग का मतलब क्या था? आप मानव सभ्यता को नहीं झुटला सकते। मानव सभ्यता में शिकार युग था। शिकार युग यानी समझ ही गए क्या होता है शिकार युग का मतलब। तो मानव सभ्यता को नहीं खारिज कर सकते हैं, और शिकार युग यानी हमारा जो दिनचर्या है कृषक वर्ग का, वह मानव सभ्यता का ही एक अंग है। अतः आपकी सभ्यता का सम्मान करते हैं, आपको हमारी सभ्यता का भी सम्मान करना होगा। आप अपने हिस्से को सुरक्षित रखें, बाकी हिस्सा हमारा है, क्योंकि वहाँ जल जमीन जंगल हमारा है। कितना दुर्भाग्य की विषय, अगर इस साजिश को लोग नहीं समझते हैं। ये सच्चाई है। आज इस देश में, आज इस राष्ट्र में चंद मुट्ठी भर लोगों के पास राष्ट्र की संपत्ति है, जिसमें 4 समुदाय आता है। मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैंने स्पष्ट कहा मैं जाति धर्म की बात नहीं करूँ, लेकिन 4 समुदाय आते हैं, आप खुद सर्च कर लें। उनका न्यूज आज तक में दिखता है। हम यहाँ डहरे टूसू में 50,000 की संख्या में थे, डहरे करम में 50,000 की संख्या में थे, सोहराई चाचर में 20,000 की संख्या में लोग थे, सरहुल में हजारों की संख्या में लोग भाग लेते हैं। कौन सा NDTV और कौन सा आज तक और कौन सा जी न्यूज में दिखाया जाता है? क्यों ना? वे लोग कृषक वर्ग से हैं, वे लोग आदिवासी मूलवासी हैं। बाकी लोग कौन है आप जानते हैं? उनका न्यूज जी न्यूज में चलता है, उनका आज तक में चलता है, और हमारा एक पेपर में 4थे पन्ने में छपा जाता है। यह तो आज सोशल मीडिया है कि आज हमारे कर्मों की जानकारी दुनिया तक पहुंच जाती है। इसलिए आज पारासनाथ संकट में है, और मैं स्पष्ट कहूंगा कि पारासनाथ नहीं छेड़ना चाहिए, क्योंकि पारासनाथ राढ़ सभ्यता का आदि बिंदु है। शिखर, नागपुर, आधा आधी खड़गपुर। शिखर मतलब वही पारासनाथ की बात कही गई है, वो हमारी सभ्यता का, हमारी संस्कृति का एक बिंदु है। इसीलिए पारासनाथ से छेड़छाड़ किसी भी हाल में एक पारासनाथ के बेटे को मंजूर नहीं होना चाहिए। बाकी लड़ना या ना लड़ना विषय आपका है। हमने जो अभी तक मंथन किया, जो चिंतन किया, वो आपके सामने मैंने रखा। बाकी और भी, क्योंकि पारासनाथ के विषय में आसानी से टॉपिक खत्म नहीं हो सकता है। ये आज के 2 घंटे का अध्ययन है, अभी बहुत सारे विषयों पर बात होगी। वहाँ किस प्रकार मैंने एक षड्यंत्र के तहत, और मैंने स्पष्ट कहा, वहाँ आग अब गांव वाले नहीं लगाते हैं, अब आग उद्योगपति लगाते हैं। इसलिए आग लगाते हैं कि जैसे ही वहाँ जंगल खत्म होगा, वहाँ बड़ी बड़ी कोठियाँ, बड़ी बड़े बंगले, बड़े बड़े रिसोर्ट बनाए जाएंगे, जो पर्यटक को लुभाया जाएगा। अरबों खरबों का व्यापार होगा। किनका? मैक्सिमम लोग गुजरात से आए हैं। मरेंगे झारखंड के लोग, कटेंगे झारखंड के लोग, लड़ेंगे झारखंड के लोग, बर्बाद होंगे झारखंड के लोग, और गुजरात के चंद उद्योगपति पारासनाथ को कब्जा करने आ रहे हैं। आपकी आस्था का पुनः सम्मान करते हैं। आप दूसरा विकल्प चुनिए, आपके विकल्प का, आपके नियमों का, शर्तों का भी सम्मान है, लेकिन ये फरमान नहीं होना चाहिए कि जो लोग मुर्गी चेंगना की बलि इत्यादि देते हैं वो पारासनाथ से बेदखल किए जाएंगे, क्योंकि जंगल में हमारी आस्था है, जंगल के बीच हम रहे हैं। साफ शब्दों में कहते हैं, हाँ हम लोग भी जंगली हैं, और शिकार हमारा कल्चर, शिकार से ही हम मानव सभ्यता का आगाज हुआ है। उससे पहले ना घर था, ना द्वार था, ना कृषि थी। शिकार से ही मानव का जीवन काल का पहला लक्षण शिकार से दिखता है। तो शिकार में क्या होता है ये सभी जानते, कहने की बात नहीं है। तो आप किसी सभ्यता को झुठला नहीं सकते हैं। हम आपकी सभ्यता का सम्मान करते हैं, आपको हमारी सभ्यता का मान रखना होगा। इसलिए आज पारासनाथ के इर्द गिर्द रहने वाले गांवों को थोड़ा सा सोचना होगा। अगर आज वो नहीं सोचते हैं तो एक दिन ऐसा आएगा, 105 किलोमीटर समझ सकते हैं कितनी बड़ी जमीनों को ट्रस्ट के नाम देने की तैयारी चल रही है, और सरकारी कब्जे BDOC उनके अधीन है, अरबपति हैं। पारासनाथ में जितने भी
मधुबन में जितने भी उद्योगपति आकर बसे हैं गुजरात से, सब के सब अरबपति हैं, उनसे सामना नहीं कर पाएंगे। सरकारी महकमों में ये तैयारी चल रही है, जोरों से चल रही है पारसनाथ से गांव वालों को बेदखल करने की। जानकारी होगी आपको, कुछ दिन पहले हम लोग वीडियो भी डाले थे। एक बुधनी देवी है, एक दलित महिला है बुधनी देवी, फॉरेस्टर आके उसके घर को तोड़ देती है, कहती है कि फॉरेस्टर में बना है प्रधानमंत्री आवास। सबसे पहला बात तो वहाँ कटघरे में सीओ वीडियो सब आएंगे। अगर वो फॉरेस्टर की जमीन थी तो वहाँ प्रधानमंत्री आवास अलॉट कैसे किया गया? अरे जाइए, सैकड़ों कोठी बनी है पारसनाथ की जमीन पर, कोई डंडा नहीं, कोई कानून नहीं। इसलिए हम बार बार कहते हैं इंडियन पुलिस एक्ट की बात हम हमेशा करते हैं। इंडियन पुलिस एक्ट 1861 में अंग्रेजों ने इसीलिए बनाया था इंडियन पुलिस एक्ट कि ज़्यादा से ज़्यादा हवलदार, चपरासी और माने जमादार, इसमें भारत के लोगों को नौकरी दिया जाए, और जब भी कोई आंदोलन हो उस आंदोलन को चलने के लिए इनके हाथों में लाठी बंदूक देकर उन्हें पीटा जाए। यानी किसान के बेटे से किसान के बेटे को अंग्रेजों के टाइम से आज तक पिटवाया जा रहा है। और हम लोग गर्व से कहते हैं देश सेवा। क्यों? देश में आदिवासी मूलवासी नहीं आते हैं। पारसनाथ का पहाड़ किसी व्यक्ति विशेष, जाति, धर्म विशेष का होता है। हम गर्व से कहते हैं जी नहीं, आज तार्किक होकर सोचना होगा, नहीं तो आने वाला दिन इसी प्रकार साजिशें होंगी। एक भाई सेना में जाएगा, एक भाई नक्सली बनेगा, और फाइनली दोनों एक दूसरे को गोली मारने के लिए तैयार रहेंगे। ये कंडीशन देश के हालात बन रहे हैं। ये हम कहाँ कह रहे हैं? बक्सर जाइए, अब जहाँ जाना है, जहाँ जहाँ पहाड़ है, जहाँ जहाँ प्राकृतिक संपदा है, वहाँ ऐसी स्थिति है। क्या नहीं खोया है हमने? जाइए 50 साल पीछे चले जाइए, किस प्रकार अन्यायपूर्वक हमारी ज़मीनों को कभी टाटा ने, कभी BCCL ने, कभी CCL ने, तमाम कंपनियों ने, तमाम परियोजना के नाम से लिया गया है। क्या मिला हमें? अब ट्रस्ट के नाम पर और किसी आस्था के नाम पर हमारी ज़मीनें, हमारे गांव, हमारे जंगलों को, हमारे पहाड़ों को, हमारी नदियों को छीनने का प्रयास किया जा रहा है। झारखंड का मतलब ही था जल, जमीन, जंगल। स्वर्णरेखा नदी का पानी टाटा का हो गया, पते नहीं चला। पेपर पढ़ते हैं ना, पढ़ लीजिएगा। स्वर्णरेखा नदी का पानी टाटा का हो गया है। पंचायत डैम का पानी BSL का है। अब पारसनाथ पहाड़ किसी ट्रस्ट का होने जा रहा है। बाकी हम लोग झाल बजाने के लिए हैं।